हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने कई सेल ऑर्गेनेली के बारे में स्टडी की और आज बारी है फिर से एक और नए सेल ऑर्गेनेली को लेने की। तो इसके पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि स्टूडेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब रॉबर्ट हुक ने अपने स्वयं के खोजे हुए माइक्रोस्कोप से सेल यानी कि कोशिका को खोजा, तब कोशिका एक नया स्ट्रक्चर था। उसके बाद कई कोशिकांग खोजे गए और जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई उसके बाद तो जैसे कि कोशिका के अध्ययन में क्रांति सी आ गई और 1905 में पैलाडी ने एक नए कोशिकांग की खोज की जिसको उन्होंने राइबोसोम का नाम दिया और आज हम उसी राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राइबोसोम की सेल में पोजीशन की। ये देखिए छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये हैं राइबोसोम। और इसके अलावा ये है हमारी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो दिख रही है आपको, ये अंतःप्रद्रवी जालिका, इसमें देखिए आपको छोटे छोटे से ये ग्रीन कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये देखिए इनमें छोटी छोटी बिंदुनुमा स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। ये देखिए आपको ये दिख रहे हैं, दिख पा रहे होंगे। देखिए देखिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी राइबोसोम है। तो ये हो गई राइबोसोम की सेल में पोजीशन। और इसके अलावा राइबोसोम पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका से अटैच। स्टूडेंट्स, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, दो प्रकार की होती है। एक वो जिस पे राइबोसोम पाए जाते हैं यानी कि खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरी वो जिस पर नहीं पाए जाते हैं। तो जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इस पर ये राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ, राइबोसोम सेल के अंदर ऐसे ही स्कैटर्ड भी पाए जाते हैं। ये देखिए ये दिखाया गया है, ग्रीन ग्रीन से जो डॉट्स दिखाए गए हैं ये राइबोसोम के हैं। और ये राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? और ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और ये हो गया लवक। यानी कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपने स्वयं के राइबोसोम और डीएनए होते हैं जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, वो दोनों अपनी प्रतिकृति बनाते हैं। अब आते हैं हम राइबोसोम्स के शेप पर, यानी कि उनका आकार कैसा होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो राइबोसोम होते हैं इनकी आकृति कुछ कुछ डमरू जैसी होती है या लगभग गोलाकार व्यास वाले कह सकते हैं हम इनको। और क्या होते हैं, ये सूक्ष्म कण, सघन सूक्ष्म कण होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। एक हो गया हमारा ये 80S, जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और दूसरा प्रकार है 70S। 70S खास बात है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, यानी कि 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80S प्रकार का राइबोसोम होता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और लवक होते हैं, इनके पास भी मैंने बताया था, इनके पास भी अपने स्वयं के राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन ये 70S प्रकार के होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें 80S के साथ में 70S प्रकार के राइबोसोम भी होते हैं। 80S तो पूरी सेल में हो जाएंगे और जो 70S प्रकार के राइबोसोम हो जाएंगे वो कहाँ हो जाएंगे, वो हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास। और इसके अलावा थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक होते हैं इनके पास राइबोसोम तो होते ही हैं स्वयं के, इसके अलावा इनके पास डीएनए भी पाया जाता है। और डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही ये कोशिकांग क्या करते हैं, ये कोशिकांग अपनी प्रतिकृति खुद बना लेते हैं। अब इतनी देर से राइबोसोम की बात चल रही है तो एक प्रश्न उठता है, राइबोसोम आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, लवक के पास भी है, आगे हम पढ़ेंगे कि केंद्रक के पास भी होता है और बाकी पूरी सेल में स्कैटर्ड तो पाया ही जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है क्योंकि सेल के जितने भी प्रोटीन होते हैं और जो एंजाइम होते हैं उनका संश्लेषण राइबोसोम में ही होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री भी कहा जाता है।